students, welcome to online education for English medium, subject mathematics, standard 8, chapter number 11. Discussed that how we can find area of a general quadrilateral and a polygon, though we don't have the formula for finding the area of a general quadrilateral and a polygon, still we can find area. How? By dividing them into the shapes. For those we are having the formula for getting area. तो हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया फाइंड करने के लिए ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. अगर स्क्वायर है, उसकी चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर हो जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है. रेक्टेंगल के लिए है. बट ऐसे बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल के लिए हमारे पास नहीं है ना. ज़रूरी नहीं कि सारे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर और रेक्टेंगल भी हो. तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट करते हैं, उसके पार्ट्स करते हैं. सपोज मैंने ये डायगोनल ड्रॉ की, तो अभी मुझे यहाँ पर दो ट्रायंगल मिल गए. क्लियर? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड व्हेन आई जॉइंट A and C आई गॉट अ डायगोनल. तो अभी इसमें से ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADC. क्लियर? अभी देखो, हमारे पास ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे. अभी शेप इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड किया, बट द अमाउंट ऑफ स्पेस वो किसके, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही है. तो अगर इन दोनों के एरिया को हम प्लस करेंगे तो वो किसके साथ इक्वल होगा, सपोज ये पेंटागन है. गॉट इट? ये पेंटागन है. अभी हमारे पास पेंटागन का एरिया फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. बट अगर मैं इसको ऐसे जॉइंट कर देती हूँ, ABCDE, आई एम हैविंग ABC ट्रायंगल, है कि नहीं, एंड ACDE स्क्वायर. तो इसके एरिया को जब हम प्लस करेंगे तो वो किसके साथ इक्वल होगा, इस पेंटागन के एरिया के साथ, है ना. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन्स ऑल्सो. क्लियर? तो जब भी ऐसा कुछ दिया, अभी ऑक्टागन है, अगर लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग. ओके, ये ऑक्टागन है. तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे मैंने ज्वाइंट कर दिया. सो आई गॉट वन रेक्टेंगल एंड टू ट्रेपीजियम्स एंड वी आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम. तो इन दिस वे यू कैन डिवाइड द पॉलीगॉन इनटू सम स्पेसिफिक shapes and can get the area. Now let's start the sums of exercise 11.2 and till question number 7 we have completed in our previous lecture. So today we will do rest of the sums of exercise 11.2. Let's start with question number 8. In question number 8, along the road, if the area of this field is 10,500 square meter and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. ठीक है? अभी क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करते हैं. ये डायग्राम है यहाँ पर. इस डायग्राम की फील्ड की शेप कैसी है, ट्रेपीजियम जैसी. इसके दोनों साइड में, on the one side river is there and another side road is there, and the one side of trapezium is along the road and one side is along the
river. Area is given to us, clear, and the height is also given to us, and we have to find the length of the side of trapezium which is along the river. Okay, measurement of both sides is not given, but it is given that its side along the river is parallel to and twice the side along the road. ये जो रिवर की साइड जो उसकी साइड टच हो रही है वो रोड साइड की तरफ जो ट्रेपीजियम की साइड है उससे डबल है और पैरेलल है. अगर हम इसको x कंसिडर करते तो ये हाफ ऑफ x हो जाएगा कि नहीं. अभी डायग्राम से पता चल रहा है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है. इफ वी आर कंसिडरिंग दिस एज x, डबल है, मीन्स ए बी इज डबल ऑफ सी डी. 2AB इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 2CD. ठीक है, इसका डबल इसके साथ इक्वल है. क्लियर, यानी कि ये अगर x तो ये 2x और अगर ये x तो ये हाफ ऑफ x. Got it? Now let's find the solution. Let the side of the trapezium road side be x. अभी रोड साइड की तरफ जो थी उसको हमने कितना अज्यूम किया, x. तो ऑपोजिट टू x, दैट इज अलोंग टू द रिवर. देन हाइट इज 100 मीटर, एरिया इज 10,500 मीटर स्क्वायर मीटर. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 10,500 equals to half into 2x plus x into 100. Clear? Let's transpose this 2 over here. So here it is divided. So when we will transpose it to the next side, it will be multiplied with the 10,500 as the rule of equation is saying. Okay. So 2 into 10,500 equals to 36 into 100. Clear? So it becomes 21,000 and here 300x. Now x equals to 21,000 divided by 3 meter. Now the measurement of the side of the trapezium along to the road is 70 meter. Now the next one is double of it, so 2x, so 2 into 70, 140 meter. Hence the required length is 140 meter. Got it? Let's move to the next one. Question number 9. The top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. See, regular octagon means what? The measurement of its all 8 sides will be equal. Regular octagon है तो इसकी जो सारी साइड का मेजरमेंट है वो इक्वल होगा. Clear? So it is given in question that is 5 meter and this is the measurement. This is also given, that is 11 meter. Then height is also given 4 meter. Clear? Now we can find the area after getting the area of these two trapeziums and one rectangle. तो ये जो octagon का जो एरिया है वो किसके साथ इक्वल होगा? इन दोनों ट्रेपीजियम और इस रेक्टेंगल के एरिया के सम के साथ, क्योंकि ये इसी के पार्ट्स है. तो हमारे पास ऑक्टागोन का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं है, बट
ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है और हमारे पास सारे डायमेंशंस भी है। अभी रेगुलर है मीन्स यहाँ से यहाँ और सेम होगा, तो ये 11 मीटर तो ये भी 11 मीटर। क्लियर? इस डू एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, आप उसको लेबलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF। Now as I told you that the area of both trapeziums will be equal because having the same dimensions. So let's do half into A plus B means sum of parallel side multiplied by H. Okay. So half into 16 into 4. So 2 4s are 2, 16 2s are 32 square meter. Clear? Got it? So this is the area of one trapezium. By multiplying 2 we can get the both trapeziums area. Now let's find the area of rectangle. So area of rectangle HCDG equals to length multiplied by breadth, that is 11 meter into 5 meter, so 55 square meter. Now let's find the area of octagonal surface, that is the area of two trapeziums, then area of rectangle, that is 119 square meter. Done? इजीली आ गया ना। तो ऐसे आप छोटे छोटे शेप्स में डिवाइड करके भी आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर? There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into two different ways. ये पेंटागोनल शेप है, ठीक है। अभी दो फ्रेंड है ज्योति और कविता, उन दोनों ने दो अलग अलग मेथड से उसका एरिया फाइंड किया, मतलब उसके पार्ट्स किए। अभी हमको ये दिखाना है कि इन दोनों मेथड से यूज करके हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे। प्लस हम क्या और कोई दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आई मीन तीसरा मेथड, बिकॉज दे हैव गिवन टू मेथड्स, वन इज अकॉर्डिंग टू ज्योति, अनदर वन इज अकॉर्डिंग टू कविता। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो हमें ये दोनों वे भी बताने हैं और कुछ क्या और भी कुछ हो सकता है तो वो भी हमें बताना है। ओके, let's start with the first one, that is from ज्योतिष डायग्राम। तो अभी ज्योति ने कैसे स्प्लिट किया इसको, देखो यहां से यहां तक कितना है 30। क्लियर? इसका मेजरमेंट कितना है 30, इसका 15, ये सब दिया है सेम। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ 15, तो ये भी कितना है 15 ही होगा ना। अगर टोटल 30 है और यहाँ तक 15 है तो उसके आगे भी 15 ही होगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहे हैं, दो ट्रेपीजियम मिल रहे हैं। क्या मिल पर्टिकुलर है, तो ये टोटल 15 है, तो यहाँ पर हाफ में कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, समझ में आ गया। Now area of pentagonal shape equals to area of trapezium ABCD plus area of trapezium ADEF. Got it? So 2 into area of trapezium ABCD। यहाँ पर देखो ये सेम है और हाइट भी सेम है, तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच,
तो यहाँ पर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? बिकॉज दोनों का डायमेंशन सेम है तो डेफिनेटली एरिया भी सेम आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। एक का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ बोथ एंड दैट विल बी इक्वल विद द एरिया ऑफ दिस पेंटागोनल शेप। ओके, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू हाफ, तो ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास A प्लस B इंटू H, तो 15 प्लस 30। ओके, हाफ हाफ नहीं लेके ऐसे ही ले लिया, कॉमन है, ठीक है। अभी हाइट कितनी है? 7.5, क्योंकि ये इसके साथ है। क्लियर? समझ में आ रही है? देखो ये यहाँ से साइड, ये दोनों पैरेलल है तो इसका 15, इसका 30, सो द एरिया इज 337.5 स्क्वायर मीटर। गॉट इट? दिस इज अकॉर्डिंग टू द ज्योति। नाउ लेट्स पेंटागोनल शेप इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ठीक है, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको कौन से 2 शेप मिले? ट्रायंगल एंड स्क्वायर। गॉट इट? देखो अभी हाफ इंटू ट्रायंगल का क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? ये स्क्वायर में बेस इक्वली है। ओके, सो हाफ इंटू 15 इंटू 15 इंटू 225। ये मैंने 15 इंटू 15 क्यों किया? बिकॉज स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो इसकी तो सारी साइड 15 ही है, तो ये किसका स्क्वायर का एरिया? ये ट्रायंगल का एरिया। सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि 15 15 सेम दिख रहा है ना, इसीलिए यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। सो हाफ इंटू 15 इंटू 15 प्लस 225। क्लियर? तो यहाँ पर ये 15 इंटू 15 225 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 112.5 प्लस 225 दैट इज 337.5। अभी देखो मेथड कोई भी यूज़ करो, जगह तो उतनी ही है, तो मतलब एरिया तो सेम ही आने वाला है। क्लियर? ये थे 2 वेज फ्रॉम कविता एंड ज्योति। अभी अपना इन्वेंशन करते हैं ना, हम हमारा बताते हैं। अभी हमारे तरह से कैसे हो सकता है? shape by splitting the pentagon into 3 triangles। देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, फिर एक यहाँ ड्रॉ की, तो उससे हमें क्या मिल गया? 1 2 3, टोटल 3 ट्राइंगल्स। अभी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इसको मैं कंसिडर करूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, अगर इतना 15 तो ये भी 15, जैसा कि हमने वो फर्स्ट ज्योति के वे में किया था। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 15 इंटू 15 दैट इज 225 अपॉन 2 या 112.5 वो भी लिख सकते हो। क्लियर? फिर ये वाला, अभी ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसकी क्या ये हाइट है, तो ये 15 ये 15, अगेन 225 अपॉन 2 स्क्वायर मीटर। अभी थर्ड में भी क्या है? ये इसकी हाइट है, तो तीनों का डायमेंशन सेम है, तो एट लास्ट वी विल गेट 337.5 स्क्वायर मीटर। क्लियर? गॉट इट? तो एक शेप को हमने 3 तरीके से स्प्लिट किया और हमको एरिया उसका मिल गया। गॉट इट? तो आप इस तरह कोई भी पॉलीगॉन को ऐसे छोटे छोटे शेप में डिवाइड करके एरिया फाइंड कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11, diagram of the picture frame has outer dimensions, that is 24 centimeter into 28 centimeter
and inner dimensions are 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is the same. यानी कि ये जो हाइट है यहाँ तक 24. पहले तो डायग्राम समझो, ठीक है. यानी कि जब हमको ये हाइट फाइंड करनी है तो इस हाइट में से 28 में से 20 माइनस कर देंगे, ठीक है. तो 20 माइनस करेंगे तो ये और ये प्लस मिलेगा, सिर्फ ये नहीं मिलेगा, तो उसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे. फिर अभी अगर हमको इस ट्रेपीजियम, अभी तो ये देखो इसका जो ये फ्रेम है उसके चारों सेक्शन में 1 2 3 4 कितने ट्रेपीजियम है? 4 ट्रेपीजियम है. इसका और इसका एरिया सेम होगा क्योंकि दोनों के सेम डायमेंशन, और इसका एरिया सेम होगा. क्लियर? गॉट इट? तो अभी देखो सी H1 यानी कि 28 माइनस 20 उसको डिवाइडेड बाई 2 करना, जैसा कि मैंने आपको समझाया था. डायग्राम में कैसा था, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 24 है. अभी बीच में कितना है? बीच में ये जो है इसका मेजरमेंट कितना है? 16 इंटू 20. गॉट इट? तो यहाँ पर 28 माइनस 20 तो कितना आएगा? देखो ये टोटल 28, ये यहाँ पर 20 है. तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 8. अभी ये 8 क्या है? इन दोनों का प्लस है, इस और इस पार्ट का प्लस है ना, क्योंकि 20 का मेजरमेंट सिर्फ यहाँ तक ही है. ये जो बाकी वाला पोर्शन वो क्या है? तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. दैट्स व्हाई आई रोट हियर H1 इक्वल्स टू हाफ इंटू 28 माइनस 20 दैट इज 4. यहाँ पर क्या है? 24 एंड 16. अगेन वी विल गेट द हाइट 4. नाउ एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए, क्योंकि जो ऑपोजिट ट्रेपीजियम्स है उनका एरिया सेम ही है. सो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू H1. क्लियर? दैट इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर. 24 इंटू 16 इंटू 4. गॉट इट? नाउ लेट्स find the second ones. Area of trapezium B equals to area of trapezium D. तो यहाँ पर 28 और 20 लेंगे, वहाँ पर क्या लिया था? 16 और 24, ठीक है. तो here we will get half into 28 plus 20 into 4. Clear? So that is 96 square centimeter. Here the areas of the 4 parts, that is 80 square centimeter या 96 centimeter square, then 80 square centimeter, then 96 square centimeter respectively. Clear? हमको each का बोला था इसलिए हमने अलग अलग फाइंड किया. तो इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना कि कैसे उसको स्प्लिट करना है और फिर हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप्स. ओके, थैंक यू.